मैं रेकी 3rd लेवल पर हूँ। मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आफ्टर रेकी। चूंकि हर इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हमारे जीवन में रिश्तों के बहुत मायने होते हैं। अगर आपके जीवन में भी रिश्तों के मायने और उसे खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में रिश्तों को कैसे रेकी एंड माइंड पावर से ठीक कर सकते हैं ये बताने वाला हूं। हेलो, दिस इज पूरन शर्मा। आई एम अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच। जैसे कि हमने कहा कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले नहीं रह सकते। हमें किसी न किसी के साथ परस्पर मिलजुल के रहना पड़ता है। चाहे आप अपने परिवार में रह रहे हो, समाज में किसी के साथ रह रहे हो, अपने ऑफिस में किसी के साथ कुछ बना रहे हो, कुछ भी आपको लाइफ में करना है, मेन है कि रिश्ता आपको बनाना पड़ेगा, रिश्तों को सही तरीके से कायम करना पड़ेगा। और अगर आपको खुशनुमा जिंदगी जीना है तो उसे बेहतर बना के ही आपका काम चलता है। इसीलिए आज मैं आपको रिश्तों को कैसे रेकी एंड माइंड पावर से इजीली ठीक कर सकते हैं ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि हम जो अमूमन सोचते हैं, नॉर्मली जो लोग सोचते हैं जिनको रिश्तों में प्रॉब्लम हो रही है, घर में अपने हस्बैंड वाइफ में दिक्कत है, भाई बहन या फिर माता पिता से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ऑफिस में बॉस के साथ, कलीग्स के साथ दिक्कत है, ये सारी जो है अलग अलग रिश्तों की बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला गलत है, सामने वाले की गलती है, उसने मुझे प्यार नहीं किया, उसने मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, और फिर उन्हें बदलने की कोशिश की जाती है जो कि सरासर गलत है। ऐसे करके रिश्ते कभी भी ठीक नहीं हो सकते और ये कारण ही नहीं है जिसकी वजह से आपका रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है या आप नाखुश हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सामने वाला गलत है, प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर की एनर्जी, वाइब्रेशन खराब है। वो जो एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए था, प्रेम से भरा होना चाहिए था, सम्मान से भरा होना चाहिए था, कंपैशन से भरा होना चाहिए था, वो किसी वजह से नेगेटिव हो गया है, गुस्से और इरिटेशन में है, दूसरों के प्रति क्रिटिसिज्म में है, ऑल द टाइम जजमेंटल में है। तो ऑल द टाइम जब आप जजमेंटल हो जाते हैं तो यहाँ पे दिक्कत आती है और आप हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आप एक नेगेटिव मैग्नेट हो। तो कैसे आप पॉजिटिव रिश्तों को अट्रैक्ट कर सकते हो? इसीलिए जब मैं रेकी एंड माइंड पावर कोर्स कराता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि दूसरों को मत बदलो, खुद को बदलो। अपने अंदर की एनर्जी को ठीक करना जरूरी है। जब आपके अंदर की एनर्जी ठीक होगी, आपके वो सारे चक्र बैलेंस होंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो फिर आपकी सारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है और धीरे धीरे लगातार उस एनर्जी को अंदर लेने से, रेकी एंड माइंड पावर से आप एक लव मैग्नेट बनते हैं। तब आपके घर में अपने माता पिता, भाई बहन सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाता है। आपके हस्बैंड, आपके सास ससुर, उनके साथ रिश्ता बेटर हो जाता है। फिर आप अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ भी रिश्ता बेटर बना सकते हो, क्योंकि आप एक पॉजिटिव मैग्नेट हो, आप एक लव मैग्नेट हो। तो वो लव मैग्नेट कैसे बन सकते हैं वो भी आसानी से अब आप उसे सुनने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने 7 चक्रों की पूरी श्रृंखला बनाई हुई है, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। नॉन रेकी पर्सन आराम से जाके उन सारे टिप्स को इस्तेमाल करके अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। लेकिन आज हम जब रिश्तों को रेकी एंड माइंड पावर से ठीक करने की बात करता हूं तो मैं 3 चक्रों की बात करता हूं। पहला चक्र स्वाधिष्ठान चक्र। ये स्वाधिष्ठान चक्र आपके नाभि के 4 उंगली नीचे आपके लोअर एब्डोमेन में होता है और वहां पे एक रेकी हीलर आराम से रेकी का आह्वान कर सकते हैं। हे रेकी शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो, और उस हाथ को सिंपली अपने नाभि के नीचे रख के ऐसे ही हाथ रख के बैठ सकते हैं। आप चाहे तो ध्यान लगा के बैठ सकते हो, इससे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आएगा। या तो आप कुछ और काम करते हुए, ऑफिस का काम करते हुए या तो टीवी देखते हुए भी हाथ रख के हीलिंग कर सकते हो। इसमें भी एनर्जी अंदर जाएगी तो वो आपके सिस्टम को ठीक करेगा। तो जब स्वादिष्ठान चक्र ठीक होगा तो क्या होगा, आपकी भावनाएं पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि रिश्तों में भावनाएं बहुत ज़रूरी है। हम लोग भावनात्मक लोग होते हैं, हमारे अंदर इमोशन होता है
ओके। और जो इमोशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, प्रेम से भरा होना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए और लोगों के प्रति अंदर एक कंपैशन होना चाहिए, राइट। तो ये भावनाएं पॉजिटिव हो, इसके लिए आप स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग करते हैं। तो क्या होता है, इससे आपका गुस्सा, इरिटेशन ठीक होने लगता है, आपके अंदर की एक अलग टाइप की पॉजिटिव एनर्जी बनती है और आप खुश होने लगते हैं, जिससे कि आप सामने वाले को भी खुश कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी से ही वो अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। सो हमारी रिएक्शन अगर सामने वाले से पॉजिटिव चाहिए तो सबसे पहले हमें स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग करनी चाहिए। वो आप अपने समय अनुसार कीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जब भी समय मिले स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग जरूर करें। अलग से करें बहुत अच्छा है, साथ में जो हीलिंग सेशन होते हैं उसके साथ करें, तब भी आपको फायदा तो हो ही रहा है। तो कुल मिला के अलग से जब करना हो तो आप कभी भी रेकी का आह्वान करके कोई भी एक हाथ रख के भी हीलिंग कर सकते हो, दोनों हाथ से भी हीलिंग कर सकते हैं। तो ये हुआ स्वादिष्टान चक्र, जो कि इमोशन का सीट होता है, इसीलिए आपके इमोशंस पॉजिटिव होने लगते हैं। इसीलिए जब आप हीलिंग करो तो आपके रिश्ते बेटर होने लगते हैं। दूसरा चक्र जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। अब अनाहत चक्र क्यों? क्योंकि जब प्रेम ही ना हो, प्यार ही ना हो तो रिश्तों में क्या मतलब है। इसीलिए प्रेम प्रकट करने के लिए, सामने वाले से प्रेम लेने के लिए, लव लेने के लिए आपको अपने अंदर वो लव क्रिएट करना पड़ेगा ना। इसीलिए रेकी का आह्वान करें, दोनों हाथों को अपनी छाती पर रखें, हीलिंग करें। कितनी देर? जितना आपको समय मिले। जब भी आप हीलिंग करेंगे आपके अंदर वो दिव्य शक्ति जाएगा और फिर उससे आपके हार्ट चक्र हील होने लगेंगे। और तीसरा जो चक्र इसमें जरूरी और महत्वपूर्ण है वो है आज्ञा चक्र। सो आप आज्ञा चक्र को आराम से ऐसे रख के हीलिंग कर सकते हैं और जितनी देर आप हीलिंग करना चाहें करें। मेनली यहाँ पे आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बैलेंस होगा, जिससे आपकी समझदारी बढ़ेगी, आप सामने वाले को माफ करने लायक बनेंगे, आप सिचुएशन को हैंडल करने लगेंगे और आप एक समझदार इंसान बन के सही तरीके से रिश्ते को कायम करके उसे मेंटेन कर पाएंगे। सो ये तीनों चक्रों की हीलिंग के अलावा मैं जो सिखाता हूँ वो माइंड पावर टेक्निक है, जो मैं अपने कोर्स में बताता हूँ, जिससे आप अंदर से पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं, आप अंदर से वो एनर्जी क्रिएट कर पाते हैं, आपके अंदर वो माइंड ट्रेनिंग होती है, तो आपका माइंड भी पूरी तरह से प्रोग्राम होता है और आप समझ पाते हो, बहुत जल्दी समझ में आता है, अच्छे से हैंडल कर पाते हो और आपको जल्दी से रिजल्ट दिखाई देता है कि हाँ रिजल्ट आ रहा है। ऐसा रिजल्ट आपको जानना है कि कैसे होता है। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखा रहा हूं, मेरे एक स्टूडेंट सुदीप्ता शर्मा का टेस्टिमोनियल, जिन्होंने अपने हस्बैंड के साथ एक रिश्ते को बहुत जल्दी रेकी एंड माइंड पावर से हील किया और आज वो बहुत खुशनुमा और लविंग रिलेशनशिप के साथ जी रहे हैं। डेफिनेटली तो इन तीनों चक्रों को आपने हील करना है। मैं रेकी एंड माइंड पावर में रेकी हीलिंग के अलावा माइंड पावर टेक्निक सिखाता हूं, साथ में मैं स्पेशल काउंसलिंग भी करता हूं कि आपको किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे हीलिंग करनी चाहिए, कैसे माइंड पावर से उस सिचुएशन को बेटर बनाना चाहिए। तो ये जब रेकी एंड माइंड पावर के साथ जब आप करते हैं तो रिजल्ट देखा गया है कि जल्दी आता है, बेटर आता है। अगर आपको भी लगता है कि रेकी एंड माइंड पावर सीखना चाहिए तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप ये वीडियो टेस्टिमोनियल देखिएगा सुदीप्ता शर्मा के बारे में, उनके मुंह से ही सुनिए कि उनकी लाइफ कैसे बेटर हुई है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदीप्ता शर्मा है। मैं रेकी 3rd लेवल पर हूँ। मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आफ्टर रेकी। पहले हम बिन बात के ही बहस किया करते थे और अब मैंने देखा है कि बहस करने वाली कोई बात होती भी है तो हम शांत रहते हैं और बात ऐसी ही चली जाती है और बहुत ही पॉजिटिव वे में एंड होता है और इसका सारा क्रेडिट मैं रेकी शक्ति को देती हूँ। थैंक यू सर। और रेकी में मैं 12 पॉइंट्स हीलिंग करती हूँ डेली, जिसमें मैं स्वादिष्टान चक्र पर अफर्मेशन के साथ हीलिंग करती हूँ और जो सर के सीक्रेट मंत्र हैं उनको चैंट करती हूँ कि हमारे रिलेशन अच्छे हों और ये बहुत ही पॉजिटिव हुआ है। थैंक यू रेकी, थैंक यू पूरन सर। सुना आपने सुदीप्ता शर्मा की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, अमूमन हर घर में होता है, दिक्कतें होती है, झगड़े होते हैं और कई बार बिना मतलब के झगड़े होते हैं और रिश्ते कई बार खराब हो सकते हैं, टूट सकते हैं। और ऐसे मौके पर सुदीप्ता शर्मा ने अपने रेकी एंड माइंड पावर को यूज़ करके अपने अंदर की एनर्जी को ऐसे ठीक किया कि उनके रिश्ते बेटर हो गए।
तो आप लोग भी अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो, रिश्ते बेहतर हो, तो आपको भी रेकी एंड माइंड पावर सीखना चाहिए। और आपको ये जानना है कि मैं सिखाता कैसे हूँ, तो मैं आने वाले सोमवार को एक लाइव वर्कशॉप कर रहा हूँ फ्री, और नीचे दे लिंक पर जाकर फ्री रजिस्ट्रेशन अभी कर लीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको उस पर्टिकुलर वर्कशॉप में मिलता हूँ और बाकी लोगों से मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस।